कैसे बिना नट बोल्ट या पिलर के हावड़ा ब्रिज को बनाकर तैयार कर दिया गया था? इसका रहस्य क्या है? आखिर इसे ऐसा क्यों बनाया गया था? और ब्रिटिशर्स के पास हावड़ा ब्रिज की एक खास चाबी थी जो क्या करती है ये किसी को नहीं पता, लेकिन आज हम इसकी भी गुत्थी सुलझाएंगे। और आज कैसे बस पान खाने की वजह से ये ब्रिज टूटकर नीचे गिरने वाला है। जिस ब्रिज को जापान की मिसाइल कुछ नहीं कर पाए उसको बस पान कैसे तोड़ेगा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज बंगाल की शान है। अगर कहीं पर भी बंगाल में शूटिंग चल रही हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें हावड़ा ब्रिज को ना दिखाया जाए। अगर आप कभी यहाँ घूमने जाते हो और अगर आप हावड़ा ब्रिज नहीं जाते हैं तो फिर कहा जाता है आपने बंगाल को अच्छे से देखा ही नहीं। लेकिन 1871 के पहले यहाँ पर कोई भी ब्रिज नहीं था। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज बिल पास होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने हुगली नदी पार पीपे के पुल को बनाया गया। बस इस पीपे के पुल को बनाने में उस वक्त करीब 22 लाख रुपए का खर्च आया था, जो कि उस समय के लिए करोड़ों रुपए होते हैं। जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट। तभी यहाँ पर ज्यादा लोग आया जा नहीं करते थे, इसीलिए ये ब्रिज बिल्कुल सेफ था और अपने काम को जैसे तैसे चला रहा था। लेकिन फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन का निर्माण किया गया, जिसके बाद यहाँ पर लोग काफी ज्यादा आने लगे और इसीलिए वो इस ब्रिज के ऊपर चढ़ने से बहुत ज्यादा डरते थे और कई लोगों के साथ यहाँ पर दुर्घटना भी हुई। फिर इस पुल की जगह फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था। इसी वजह से काम शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद युद्ध खत्म हुआ और साल 1922 में हावड़ा ब्रिज बनाने का कमीशन जारी किया गया और इसके कुछ सालों बाद इसके टेंडर निकाला गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा, लेकिन तब जर्मनी ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मनी की उस कंपनी को इस पुल को बनाने का काम नहीं दिया गया। बाद में वो काम बीबीजे कोलकाता कंपनी को सौंपा गया। इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। अब उस वक्त में इतना स्टील इकट्ठा कर पाना काफी मुश्किल काम था, लेकिन पुल का निर्माण बहुत जरूरी था। इसीलिए देश की बड़ी स्टील बनाने वाली लगभग इकलौती कंपनी टाटा ने अपने स्टील बेचने की बात कही। इसी कारण इस ब्रिज को बनाने में लगभग हर एक इस्तेमाल किए गए स्टील को टाटा ने ही भेजा। यहाँ अगर देखें तो ये पुल एक तरह से टाटा का ही पुल है। फिर सप्लाई रेडी होने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई, क्योंकि अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसा भी बने लेकिन ब्रिज के नीचे कोई पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट्स को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि उनसे टैक्स मिलता था। इसीलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिजाइन तैयार की गई तो उसमें 4 खंबे बनाने की बात हुई जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे, जिसका मतलब ये है कि पुल के बीच में कोई भी खंबा नहीं है और गोल्डन ब्रिज की तरह इसमें तारों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरा ब्रिज बस नदी के 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी में कहीं कोई पाया नहीं है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है कि कैसे बिना खंबे के पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। इसके साथ ही हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि पुल के निर्माण में स्टील को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय हाथों से बनी कीलों यानी कि राइवेट्स को इस्तेमाल में लिया गया और ऐसे मरमरा कर आखिरकार इस पुल को बना ही दिया गया। वैसे क्या आपको पता है कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया, क्योंकि जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय दूसरा विश्व युद्ध पूरे जोरों शोरों से चल रहा, इसलिए इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं हुई। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी भी की थी, लेकिन किस्मत से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया, लेकिन फिर 14 जून 1965 रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन फिर भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज ही कहते हैं। सबसे ज्यादा रोचक बात ये है कि आज इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख से ज्यादा लोग चल के गुजरते हैं। वैसे इसके बारे में एक रहस्य भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिससे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया। अब ये चाबी करती क्या है जिसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए 2 भागों में खोल दिया जाता था, यानी कि अगर इसे ब्रिज गेट कहे तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि किसी ने भी ब्रिज को खोलते हुए नहीं देखा। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा हो सकता है। और अगर अभी की स्थिति की बात करें तो इंजीनियर का कहना है कि हावड़ा ब्रिज की मजबूती को अब जंग लगने लगा है। अब इस जंग की वजह इस पुल से गुजरने वाले लाखों लोग नहीं है, बल्कि पान है। आपको बता दें कि कोलकाता के लोग पान खाना काफी पसंद करते हैं और इस ब्रिज का आनंद लेते हुए वो पान खाते हैं और फिर ब्रिज पर ही थूक देते हैं, जिसकी वजह से ये जिस पिलर के ऊपर खड़ा है उसमें जंग लग रही है। इसी के साथ ब्रिज में कई सारी चीजें पान थूकने की वजह से
सड़ चुकी हैं। इसके अलावा भी 2005 में नदी से गुजरता हुआ एक कार्गो शिप इस पुल के बीच में फंस जाने के कारण भी इस पुल को कुछ हद तक नुकसान देखने को मिला है। इसी के साथ ब्रिज के ऊपर कई पक्षी भी उड़ते हैं और यहाँ पर बैठकर गंदगी मचाते हैं, जिसकी वजह से भी इस ब्रिज को काफी नुकसान पहुँच रहा है। और बस उसे साफ करने के लिए गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक खर्च करती है और इस ब्रिज को पेंट करने में भी लाखों पैसों का खर्च पड़ता है। ये भारत की एक धरोहर है जिसे हमें बचाना चाहिए। इसीलिए इस ब्रिज के ऊपर थूकने पर सख्त पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रिज है जिसने अपना नाम भारत और भारत के बाहर भी काफी ज्यादा चर्चित किया। और हम पक्षी तो नहीं रोक सकते, लेकिन इंसानों को तो रोक ही सकते हैं। धन्यवाद।